नमस्कार। हाल ही में बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में विधानसभा के परिणाम आए और अब हम चर्चा करने वाले हैं कि इन चुनाव के बाद में सरकार का गठन कैसे होता है, कैसे बनता है मुख्यमंत्री, कैसे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है और ये पूरी संवैधानिक प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले संविधान का अनुच्छेद 324 उनके अनुसार, अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत का चुनाव आयोग है भारतीय निर्वाचन आयोग। ये राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने का काम करता है, जो कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव कराने का काम भी करता है। ठीक है। उसके बाद में चुनाव के बाद में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, सबसे बड़ी पार्टी के नेता होता है, उसको वहाँ के राज्यपाल, जैसे बंगाल के राज्यपाल या फिर तमिलनाडु के राज्यपाल, वहाँ सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसके विधायक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। ठीक है। तो सबसे बड़ी पार्टी बंगाल में बीजेपी है, तमिलनाडु में टीवीके पार्टी है। ठीक बात है। और केरल में कांग्रेस पार्टी है। सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार वो अपनी लिस्ट देते हैं कि हमारे पास बहुमत है और हम बहुमत साबित कर देंगे। तो इस प्रक्रिया के बाद में वहाँ का राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अब कई बार पूछ लिया जाता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, मनोनयन होता है, क्या होता है? नियुक्ति करता है राज्यपाल। और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को क्या करता है? नियुक्त करता है। भाई किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, ये सिफारिश किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है। और इस सिफारिश पर राज्यपाल सब कुछ करता है। सरकार का गठन हो गया। सरकार के गठन होने के बाद में अनुच्छेद 163 आता है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्य की पूरी जो मशीनरी है, राज्य का पूरा जो काम है, वो राज्यपाल के नाम से तो किया जाता है, लेकिन वो सारा का सारा मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सिफारिश से किया जाएगा। उनकी सलाह और सहायता के अनुसार ही राज्यपाल करेंगे, खुद नहीं करेंगे, क्योंकि खुद क्या है, एक संवैधानिक प्रमुख हैं, राजनीतिक प्रमुख नहीं है, तो ऐसा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं विधानसभा का कार्यकाल। तो सबसे पहले बात करें अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा की संरचना का जिक्र किया गया, जो कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग है, अलग अलग सीट हैं। न्यूनतम सीटों का जिक्र भी किया गया है। न्यूनतम सीट 60 हो सकती है, हालांकि कई जगह जैसे सिक्किम में 32 भी है, पुदुचेरी में 30 भी है, तो अलग अलग वो कई बार अपवाद भी हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 172 के अनुसार एक विधानसभा अपने निर्वाचन से लेके 5 वर्ष तक कार्यकाल रहेगा। अर्थात एक विधानसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक रहता है। विधानसभा की पहली बैठक होती है, उससे लेकर कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष तक होता है। तो ये पूरी सरकार बनाने की संवैधानिक प्रक्रिया थी, जिसमें संविधान का अनुच्छेद 324 जिसके तहत चुनाव कराए जाते हैं। उसके बाद में आपने देखा अनुच्छेद 164 जिसके तहत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है, और 163 जिसके तहत राज्यपाल है वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश के अनुसार काम करता है। और विधानसभा की संरचना है वो 170 के अनुसार है, और विधानसभा का कार्यकाल 172 के अनुसार, अनुच्छेद 172 के अनुसार 5 वर्ष कार्यकाल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।